से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने द्वारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की द्वारी मोटिवेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर जिसका नाम है तुलना। आपने आज के इस नए युग में ज़रूर सुना होगा कि हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, या यूं कहें कि हम एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी स्पर्धा केवल अपने आप से ही है, किसी और से नहीं है। आज की द्वारी शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। आज की द्वारी मुख्य रूप से जो निर्देशित होने वाली है वो है स्वामी मुकुंदानंद जी के उद्बोधन पर। उनका एक आर्टिकल मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था, उसी की कुछ बातें मैं आपसे आज शेयर करने का प्रयास करूंगा। स्वामी जी लिखते हैं कि डिजिटल और सामाजिक माध्यमों के युग में हम प्रायः अज्ञानवश अपनी तुलना दूसरों के संबंधों, व्यावसायिक उपलब्धियों और भौतिक वैभव से करने लगते हैं। इस तुलना के जाल में उलझकर हम अपने लक्ष्य, अपनी क्षमताओं और जीवन के अनूठे मार्ग से भटक जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि लोग जो कुछ प्रदर्शित करते हैं वह सदैव उनकी वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ पूर्ण है तो कुछ अपूर्ण भी है। इसके बावजूद हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि हम हीन भावना से भर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार तो हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरों से तुलना की यह प्रवृत्ति हमारे आत्मिक सुख और संतुष्टि के मार्ग में एक बाधक के रूप में भी कार्य करती है। स्वामी जी से उनके भक्त ने पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है जिससे हम तुलना करने के इस मानसिक जाल से मुक्त हो सकें और एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित कर सकें जो हमें निरुत्साही बनाने के बजाय सशक्त और उत्साही बनाए। स्वामी जी कहते हैं कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होता है, परंतु दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने की यह निरंतर व्याकुलता हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों से भटका देती है और हम अनायास ही ऐसी दौड़ में सम्मिलित हो जाते हैं जो हमारे लिए कभी थी ही नहीं, ना स्वभाव के अनुरूप और ना ही हमारे पथ के संगत, यानी हमारे रास्ते के संगत। वो अपने बचपन का एक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब एक दिन साइकिल चलाते हुए मेरी दृष्टि मेरे से 200 गज आगे एक अन्य साइकिल सवार पर पड़ी। मेरे मन में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। मैंने पैडल की गति बढ़ा दी और उस सामने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ने के लिए पूरी ताकत से साइकिल चलाई। 3 मील तक मैंने तेजी से साइकिल चलाई और उसके बाद मैं उस व्यक्ति से आगे निकल गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं इस तरह खुश हो रहा था मानो किसी राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता में मैंने पहला स्थान प्राप्त कर लिया हो। लेकिन मैंने ये देखा कि उस साइकिल सवार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वह साइकिल सवार और मेरे पीछे प्रतिस्पर्धा चल रही है। और इससे भी दुख की बात ये थी कि इस प्रतिस्पर्धा के दौरान मैं अपने रास्ते से भटक गया था। मैं वह मोड़ भूल गया था जिसे मुझे 400 गज पहले लेना था। स्वामी जी लिखते हैं कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं या दूसरों से अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक मार्ग से विमुख हो जाते हैं। चाहे हम स्वयं कितने ही सुखी या सफल क्यों ना हों, लेकिन जैसे ही हमें किसी और की अधिक प्रसन्नता या उपलब्धि दिखती है तो हमारे मन में असंतोष की भावना घर कर जाती है और हमारी संतुष्टि चूर चूर हो जाती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में भी एक बात कही गई है जिसमें कहा गया कि राजा चाहता है कि वह समस्त पृथ्वी का सम्राट बन जाए। सम्राट की आकांक्षा होती है कि वह देवता बन जाए और देवता कामना करते हैं कि उसे इंद्र का पद प्राप्त हो, यानी इंद्रासन प्राप्त हो जाए। और स्वयं इंद्र भी ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता हैं उनका पद प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब देवता भगवान इंद्र स्वयं इस अभिलाषा, इस तृष्णा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी यह तृष्णा कैसे तृप्त होगी। तो हमें ध्यान रखना है
कि हमें किसी से तुलना नहीं करना है, बल्कि हमें खुद से ही तुलना करना है, खुद से ही स्पर्धा करना है और खुद से ही बेहतर होते हुए चलना है। तो ये थी आज की त्वारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की त्वारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है हमारा प्रयास तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके मन में भी ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। और मिलते हैं अगले इतवारी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।